पार्टी जिंदाबाद। चौधरी इकरासत जी। गांव धौलाहेड़ी में यहाँ मदरसे में मौजूद सभी हमारे गांव के सम्मानित बड़े बुजुर्ग भाई, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित प्रधान जी, साथ ही फराद भाई, साजिद हसन जी, संदीप सैनी जी, वाजिद डॉक्टर साहब, गयूर मामा जी, एहसान चेयरमैन साहब और अमजद प्रधान जी, सतीश मामा जी सीकरी से, नाजिम प्रधान जी और तमाम जितने भी लोग हैं सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज आपके बीच में ये जो कार्यक्रम हुआ है इसको शुक्रिया का भी मान लीजिए, और जो सड़क यहाँ पर हुई है उसके उद्घाटन का कार्यक्रम है, तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ काम आपके यहाँ पर करवा पाए। आपकी मेहनत थी, आपकी दुआएं थी, आपकी हिम्मत थी, जिसने मुझे बहुत ही कम उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये आपकी हिम्मत है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं अपने लोगों की बात हिम्मत हौसले के साथ सदन में उठाने का काम करूं। एक सांसद के कई सारे काम होते हैं, पार्लियामेंट में अपने लोगों की आवाज पहुंचाने के साथ साथ धरातल पर जो भी आपके अधिकारियों से काम पड़े उसमें आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना हो या विकास के कार्य हो। तो मेरी कोशिश है कि सभी जगह पर जिस तरीके से मेरे वालिद साहब अपने लोगों के लिए अड़ जाते थे उसी तरीके से आपके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे, और इंशाल्लाह खून वही है, डरते हम अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं है। तो कोशिश भी यही रहेगी कि आपकी लड़ाई को पूरे हिम्मत हौसले से लड़ने का, चाहे कहीं भी हो, हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें हमें इस लड़ाई में आप सबके साथ की, आपके प्यार की, आपके दुआओं की जरूरत है। अब जो आगे आने वाला चुनाव है वो 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो आपके और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आप देख रहे हैं लगातार 10 साल से कैसे लोगों की सरकार चल रही है और किस तरीके से काम हो रहे हैं। मैं समझती हूँ जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, एक तबका तो ऐसा है जिसे को बिल्कुल किनारे लगाकर काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अगर हमारा काम उठाकर देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं है। इसी तरीके से एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि सबको साथ लेकर चले, सबका काम करे। आप लोगों की अनदेखी इस सरकार में जो हो रही है उससे निजात पाने का अगर कोई तरीका है तो आपके वोट का जरिया है। मैं वैसे तो आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, लेकिन क्योंकि वक्त कम है अब चुनाव में, तो ये आपको कहना चाहती हूँ कि ये 5 साल का लंबा वक्त काट के टाइम आया है। पहले भी जो यहाँ से हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको बेईमानी से ही हराया था, ये कह लीजिए। तो इस बार आपको और हमें तैयारी दुगनी रखनी है। ये सारे हथकंडे आजमाएंगे, लेकिन आपको हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना, बहकना नहीं है, क्योंकि आपका वोट ही आपकी ताकत है। अगर उस ताकत का हम सही जगह सही टाइम पे इस्तेमाल ना करें तो फिर गलती सिर्फ हमारी, हम किसी को दोष देने वाले नहीं हैं। आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है पहले भी, किस तरीके से आपका सम्मान रहा, किस तरीके से सभी लोगों के काम होते आए हैं। और आज हमारा नारा भी पीडीए का है। उस नारे के तहत हमें और आपको सबको मिलकर मजबूती के साथ काम करना है, क्योंकि यही तरीका है इनसे लड़ने का, और लाठी डंडे से और किसी तरीके से हम नहीं लड़ सकते। अगर हम ऐसे लोगों को जो सबके साथ इंसाफ करें, जो सबकी बात सुने, जो गरीब मजलूम की आवाज को सुने, अगर ऐसे लोगों को नहीं जिताएंगे तो इसी तरीके के बेईमान हमारे ऊपर बैठकर काम करेंगे। तो इन बेईमानों की सरकार को हटाना है आपको और हमें मिलके, और बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, अगर आप अपने गांव गुहान में 5-5 लोग और जोड़ लो, सिर्फ 5 लोग और जोड़ने हैं और इंशाल्लाह आपकी सरकार बन जाएगी। तो बहुत मेहनत का बहुत मुश्किल काम नहीं है।
ये काम हुआ है उससे कई ज्यादा काम सरकार के रहते हम यहाँ आपके बीच में करा सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा भी है, लेकिन इस वादे के लिए, इस वादे को पूरा करने के लिए आपकी हिम्मत और आपके साथ की जरूरत है कि आप लोग जिस तरीके से आपने 2024 में हमें वोट दिया, दुआ भी करी, हिम्मत भी करी, उसी तरीके पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद गुंजाइश हम में भी नहीं रहेगी कि लड़ाई लड़ सके और आप में भी नहीं रहेगी कि आप सह सके। ये उतना ही दम, उतनी ही ताकत इसमें लगा के हमें करनी पड़ेगी ये कोशिश। तो बस इसी के साथ यहाँ सभी हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, हम मदरसे में खड़े हैं, आप सभी से दुआओं की भी दरखास्त है, तैयारी में लग जाए। क्योंकि अगर इस बार सरकार नहीं बनी तो कहीं ना कहीं हिम्मत हम सभी की टूटती जाएगी। उस हिम्मत को हमें और आपकी मेहनत की और आपकी दुआओं की हमें